हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? बढ़िया, मजे में, गुड, वेरी गुड। सो आप लोग सब देखते रहिए बेटा, सीखते रहिए। पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज मनु शर्मा। लास्ट वीडियो में हमने आपको सिखाया था बेटा क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7.2 एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे और सीखेंगे कि उनको कैसे करना है। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज मनोज मनु शर्मा। अगेन यू आर वाचिंग पीसीएम विद मनोज सर। गुड। सो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 16, e की पावर 2x प्लस 3। तो हम पहले क्या करते हैं बेटा? पहले क्या करते हैं? सॉल्यूशन I लिखते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं e की पावर 2x प्लस 3 dx। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहली बार कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से होंगे। तो हम देखते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर कैसे यूज करना है। ध्यान से देखते रहिए और सीखते रहिए। तो बेटा अब देखो, ये वाले क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं। जो e की पावर 2x प्लस 3 या e की पावर कुछ भी हो, बहुत इजी होते हैं। हमें सिंपली क्या करना है, जो पावर है उसको पुट करेंगे बेटा। देखो, पुट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a। उसके बाद सेम वही स्टेप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। वेरी गुड, डिफरेंशिएट। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 2x तो 1 हो गया ना, और 3 0 हो गया। तो ये क्या हो गया? dA ओवर dx। वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2dx इज इक्वल टू dA। वेरी गुड। क्या वहां पर 2 है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां से dx की वैल्यू निकाल लो, dA ओवर 2। वेरी गुड बेटा। अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन दोबारा से लिखना है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 3 dx। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं? नहीं सर, आगे चले। तो अब बेटा हमें क्या करना है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 की क्या पुट करेंगे? a, e की पावर a। dx की जगह क्या पुट करेंगे? dx की जगह dA ओवर 2, dA ओवर 2। अब क्या करते हैं बेटा, कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेते हैं। चलो सर, कांस्टेंट टर्म बाहर ले लो। I इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर a और dA। ठीक है। अब इंटीग्रेशन e की पावर a का इंटीग्रेशन यहां करते हैं। e की पावर a का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? I इज इक्वल टू 1/2 e की पावर का इंटीग्रेशन, e की पावर a तो होगा सर। वेरी गुड। प्लस c। अब I इज इक्वल टू 1/2 e की पावर a, e की पावर a क्या माना था हमने? e की पावर a 2x प्लस 3। ठीक है, दिस इज योर आंसर। सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। ये तो बहुत सिंपल हो गया। ध्यान से देखो, क्या बहुत सिंपल नहीं हो गया? गुड गुड। कैमरे में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। 1/2 e की पावर 1/2 e की पावर 2x प्लस 3। ठीक है। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो क्वेश्चन करेंगे। बाकी के बच्चे मेरे साथ एक बार रिवाइज करेंगे। बेटा क्वेश्चन लिखा e की पावर 2x प्लस 3। हमने सेम एज इट इज I इज इक्वल टू वही इंटीग्रेशन का साइन e की पावर 2x प्लस 3 dx। 2x प्लस 3 को हमने a पुट किया। ठीक है बेटा, हमने देखा क्या पुट करें, e की पावर 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 को a पुट कर लिया। उसको फिर डिफरेंशिएट किया, 2 बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, dA ओवर dx।
dx को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x इज इक्वल टू डी ए। हमने देखा 2 वहां नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो क्या किया 2 को इधर ले गए, dx को अकेला छोड़ दिया da अपॉन 2। तो हमें दो चीज यूज करनी थी क्वेश्चन में, ये और ये। तो चलो हमने फिर से क्वेश्चन नोट डाउन किया, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 3 dx, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर a। 2x को मैंने a पुट कर लिया क्योंकि हमने 2x को a तो माना था, है ना बेटा। तो e की पावर a इज इक्वल टू dx की जगह पर da अपॉन 2, da अपॉन 2। 1 अपॉन 2 को बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन e की पावर a da। यहां तक समझ में आया? गुड। अब इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर a का? e की पावर a ही तो होता है, तो मैंने 1 अपॉन 2 लिखा, इंटीग्रेशन e की पावर a का e की पावर a प्लस c। I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, a की जगह वैल्यू पुट करी e की पावर 2x प्लस 3 प्लस c। सो सिंपल। ई वाले क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा। मजे आए? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो सर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज भी 5 क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से समझ में आने चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बेटा? x अपॉन में e की पावर x स्क्वायर, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, x अपॉन में e की पावर x स्क्वायर। क्या करते हैं बेटा हम? सबसे पहले i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, x अपॉन में e की पावर x स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। थोड़ा छोटा हो गया, आप सबको दिख नहीं रहा होगा, e की पावर x स्क्वायर dx, ऐसे लिखते हैं बेटा। वेरी गुड। तो मैंने क्या कहा, e की पावर को पुट कर लेते हैं, जो पावर है उसको पुट कर लेते हैं। पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है, तो x ऊपर है तो हम इसको पुट कर लेते हैं। पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो क्या हो जाएगा बेटा? 2x हो जाएगा, 2 आगे आएगा, x हो जाएगा dA ओवर dx, ठीक है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dx इज इक्वल टू dA। सर 2 तो है ही नहीं ऊपर, नहीं है तो दूसरी तरफ ले जाओ, x dx इज इक्वल टू dA ओवर 2। क्लियर है? कोई डाउट नहीं सर? चलो हमें क्या क्या वैल्यू यूज करनी है? एक तो ये वैल्यू यूज करनी है और एक ये वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। 2 वैल्यू यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन e की पावर x स्क्वायर और x dx को मैंने साथ में लिख लिया, ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1 अपॉन e की पावर x स्क्वायर, e की पावर a x स्क्वायर a है ना, तो a। वेरी गुड। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे समझ में आ रहा है सर। 1 अपॉन e की पावर a, ठीक है। तो x dx को क्या ले लूं? dA ओवर 2, dA ओवर 2। आपके मन की आवाज भी मुझे ही सुननी पड़ती है, क्यों भैया? मैं आपको सुन तो नहीं रहा ना, तो खुद ही क्वेश्चन करना पड़ता है, खुद ही आंसर देना पड़ता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। इज इट गुड? चलो बेटा, वन वे कम्युनिकेशन है, इसलिए खुद ही जवाब दे लेते हैं। तो अब अगर बेटा e की पावर देखो ऊपर ले जाऊंगा मैं, I इज इक्वल टू, पहले तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेते हैं, 1/2, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, फिर e की पावर को अगर मैं बाहर, e की पावर को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस a हो जाएगा ना, e की पावर माइनस a हो जाएगा, ठीक है। और dA, अब देखो 1/2, अब मैं e की पावर माइनस a का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा? e की पावर माइनस a
अपॉन में -1 प्लस सी। ठीक है भाई, e की पावर माइनस ए होता है, इट जाएगा है माइनस ए, वहां से -1 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो बेटा i इज इक्वल टू 1/2, मैं e की पावर माइनस ए को वापस से नीचे ले आया तो e की पावर a हो गया प्लस c, तो i इज इक्वल टू 1/2, e की पावर a की वैल्यू पुट कर दो, a क्या था x स्क्वायर, तो e की पावर x स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है सर, ये तो ई वाले तो सर बहुत ज्यादा सिंपल हो गए, है ना, ई वाले तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गए। ठीक है, 1/2 e की पावर x स्क्वायर प्लस c, दिस इज योर आंसर। कैमरे में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है बेटा, क्लियर है? गुड, वेरी गुड। जिन बच्चों को समझ में आ गया नोट डाउन करें, बाकी बच्चे मेरे साथ प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इसी का रिवीजन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या था, x अपॉन e की पावर x स्क्वायर, वही हमने i लिखा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाया, क्वेश्चन को यहां पर पुट किया और dx। क्लियर है? यहां पर कोई डाउट नहीं है। x स्क्वायर को हमने a माना क्योंकि हमने e की पावर को कोशिश करते हैं मान ले, ताकि ऊपर वाला भी आ गया। देखो हमें x स्क्वायर इक्वल टू a, तो 2x इक्वल टू da ओवर dx, इसका डिफरेंशिएशन किया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x मल्टीप्लाई dx इक्वल टू da, गुड 2x। ठीक है बेटा, अब 2 तो वहां था नहीं, तो हमने क्या किया, 2 को नीचे ले जाए, तो x dx इक्वल टू da ओवर 2। ठीक है, यहां तक समझ में आया? गुड। क्वेश्चन को फिर से नोट डाउन किया और इस बार कुछ ऐसा लिखा कि x dx को अलग कर दे, तो मैंने लिखा 1/e की पावर x स्क्वायर डॉट x dx को मैंने अलग से रिप्रेजेंट कर दिया। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/e की पावर a, x स्क्वायर है a, x स्क्वायर को a माना था a, डॉट da x dx को da ओवर 2। क्लियर है? गुड गुड। i इज इक्वल टू हाफ, e की पावर a को मैं ऊपर ले गया तो पावर माइनस में हो गई, e की पावर माइनस a da। क्लियर है? सॉरी बेटा, i इज इक्वल टू हाफ, इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर a का, e की पावर a, e की पावर माइनस a का e की पावर माइनस a, तो e की पावर माइनस a का इंटीग्रेशन हो गया और नीचे आ गया डिवाइड में -1। भाई e की पावर a का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर a अपॉन में 1, वहां पे 1 होता है प्लस 1 होता है, इसलिए कुछ वैल्यू नहीं होती, मतलब नीचे से 1 हट जाता है नीचे से। भाई 4/1 को हम 4 लिख सकते हैं, ऐसे e की पावर a अपॉन 1 को e की पावर a अपॉन 1 लिख सकते हैं, लेकिन e की पावर माइनस a अपॉन -1 तो हमें लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां पे साइन चेंज है, तो प्लस c। अब क्या किया अब क्या किया, देखो एक गलती हो गई ना बेटा, ये -1 था, -1 यहां पर आना था, इज इक्वल टू -1, क्योंकि -1 तो आएगा ना आगे, -1 तो आएगा। ठीक है, -1 तो आएगा, तो 1/2 e की पावर नीचे माइनस a प्लस c, तो यहां भी माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा। ठीक है, यहां भी माइनस आएगा। 1/2 e की पावर x स्क्वायर, a की वैल्यू को वापस से पुट कर दिया प्लस c। क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें गुड। अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? वेरी गुड, समझ में आ रहा है? गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18, e की पावर 10 इनवर्स, वेरी गुड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से है, 10 इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। मैंने पहले ही कहा बेटा आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, चाहे वो डिफरेंशिएशन के हो चाहे वो इंटीग्रेशन के हो, तो यहां पर देखो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब देखो मैंने कहा e की पावर को पुट कर लेते हैं, मान लो पहले तो हम क्वेश्चन लिखते हैं अपना हमेशा की तरह,
इंटीग्रेशन का साइन, और e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब tan इनवर्स x को पुट कर लें, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। ठीक है, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। तो tan डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है tan इनवर्स x का, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dA ओवर dx। वाह, अरे सर ये तो यही मिल गया, बिल्कुल बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dA। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं। हमें दो चीज यहाँ पे यूज करनी है। क्या क्या यूज करनी है, एक तो बेटा ये यूज करना है, ये टर्म यूज करनी है, और दूसरा ये टर्म यूज करनी है। ठीक है, अब दो टर्म यहाँ पे यूज करनी है, तो हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे, i इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, आपको समझ भी आया कि क्या क्या पुट करना है ना। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अब देखो बेटा साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये तो हो गया dA, इसकी जगह पुट कर लेंगे a, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर a, ठीक है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा dA। वेरी गुड सर, ये तो बहुत इजी हो गया, ये तो बहुत इजी हो गया। देखो tan इनवर्स x की जगह पर a पुट कर लिया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर dx कर दिया, इसकी जगह पर dA पुट कर लिया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट यहां पर करें, हाँ नेक्स्ट यहां पर करते हैं, तो i इज इक्वल टू, भाई e की पावर a का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर a तो होता है, तो e की पावर a प्लस c, तो i इज इक्वल टू e की पावर a की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। अरे सर ये वाले तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है ना। e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, वेरी गुड वेरी गुड। कैमरे में बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, वेरी गुड। तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो नोट डाउन करें, बाकी के बच्चे एक बार रिवाइज करेंगे मेरे साथ। तो बेटा e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन था। e की पावर tan इनवर्स x हमने सेम एज इट इज लिखा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, वेरी गुड। tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, वेरी गुड। डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dA ओवर dx। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर dx को मैं इधर ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dA। फिर से क्वेश्चन को नोट डाउन किया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x डॉट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर a, क्योंकि tan इनवर्स x क्या था मेरा, a था, और ये पूरी वैल्यू क्या थी, ये dA थी। अब इंटीग्रेशन e की पावर a का इंटीग्रेशन e की पावर a होता है, अपॉन में 1 इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो e की पावर a प्लस c, i इज इक्वल टू e की पावर a की वैल्यू पुट करी tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज योर आंसर। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, वेरी गुड। बेटा जब लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था, वो भी अच्छे से समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है, अभी करते हैं इसको भी, देखते हैं क्या कह रहा है। e की पावर 2x माइनस 1
ई की पावर 2x प्लस 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको करेंगे। देखो इसको पुट कर रहे हैं तो वो आ नहीं रहा है, तो कुछ और करना पड़ेगा भाई। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ऊपर तो कुछ आ नहीं रहा है, तो इसको एक काम करो बेटा, पहले तो हम वही लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x माइनस 1 ई की पावर 2x प्लस 1 dx। क्लियर है? चलो तो एक काम करो, इसमें e की पावर x से दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x। ठीक है, किससे? e की पावर x से। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस 1, इसको डिवाइड किया e की पावर x से, और नीचे वाले को भी मैं नीचे वाले को दूसरे कलर से लिखूं अगर आपको दिखाई देगा तो, e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर x। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा आपको समझ आएगा कि वो न्यूमरेटर है और वो डिनोमिनेटर है। ठीक है, चलो तो i इज इक्वल टू, इसको स्प्लिट कर ले तो ये हो गया e की पावर 2x अपॉन में ex माइनस 1 अपॉन में e की पावर x। नीचे का अलग पेन से लिखते हैं, e की पावर 2x, यहां पर प्लस है बेटा, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, e की पावर 2x अपॉन में e की पावर x। ये बेटा प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखा करो, कई बार मिस हो जाता है, उसका बहुत ध्यान रखकर चलना है। कई बार हमसे भी मिस हो जाता है, और आप तो बेटा अभी सीख रहे हो तो हो सकता है आपसे भी होता हो। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखते हुए चलो, प्लस 1 अपॉन e की पावर x। ठीक है, और dx और dx dx dx। ठीक है बेटा, नेक्स्ट यहां पर करेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट यहां पर करूंगा, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो e की पावर 2x, अब मैं बेटा इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डॉट e की पावर माइनस x। ठीक है, ऐसे यहां पर करेंगे, माइनस 1 अपॉन e की पावर x, e की पावर x को ऊपर लेके जाऊंगा तो e की पावर माइनस x। ठीक है बेटा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा अब नीचे वाला देखो, e की पावर 2x डॉट e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस x। देखो e की पावर x को ऊपर ले लिया, e की पावर माइनस x प्लस e की पावर x को ऊपर ले लिया, e की पावर माइनस x और dx। ठीक है, dx। समझ में आया बेटा यहां तक? वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ बेस सेम पावर माइनस होंगी तो बेटा e की पावर 2x माइनस x। ठीक है, 2x माइनस x कितना हो जाएगा, बेस सेम ना, पावर प्लस, बेस सेम पावर प्लस, लेकिन यहां पर साइन किसका है, माइनस का है, तो भाई ऐसे लिखेंगे ना, 2x प्लस माइनस x, है ना। तो 2x प्लस माइनस x, 2x माइनस x, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा, सॉरी x आ जाएगा, इसके ऊपर x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा e की पावर माइनस x, यहां पर बेस सेम पावर प्लस, बेस सेम पावर प्लस। अब देखो बेस सेम पावर प्लस, तो यहां पे भी e की पावर x आएगा, प्लस यहां पर भी e की पावर माइनस x आएगा, dx। क्लियर है, समझ में आया? वेरी गुड। तो अब पुट करेंगे बेटा, देखो पुट, इसको पुट करके देखो नीचे डिनोमिनेटर को,
ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है सर, ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस एक्स होता है सर, ई की पावर माइनस एक्स। और फिर क्या करेंगे, माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू डी ए ओवर डी एक्स। समझ में आया बेटा, बहुत इजी है। ई की पावर एक्स माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस ई की पावर माइनस एक्स और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx। बोर्ड बेटा आगे है नहीं, इसलिए एक दो स्टेप में आपको जल्दी भी कराऊंगा तो समझना पड़ेगा, समझ लेना। मैं इसको रिवाइज भी कराऊंगा जब और समझेंगे, ठीक है। आ गया, क्लियर है। अब देखो यहां पर देखो, क्या इस वाली वैल्यू को मैं पूरा का पूरा क्या डीए नहीं लिख सकता, लिख सकते हो सर, लिख दो। तो चलो मैंने लिख दिया आई इज इक्वल टू ऊपर वाली डीए और नीचे वाली वैल्यू क्या है, ए, नीचे वाली वैल्यू है ए, इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए डी ए। इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए का क्या होता है बेटा, लॉग ए सर, वेरी गुड। अब लॉग ए क्या है मेरा, ए ये रहा, ए ये रहा, कहां है ए ये रहा, ए ये रहा। तो ए की वैल्यू को पुट कर ले जरा, इज इक्वल टू लॉग ए कितना है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। दिस इज योर आंसर, ठीक है बेटा। दिस इज योर आंसर। समझ में आया, समझ में आया। लॉग e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी मेथड है, अच्छे से दिखाई भी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वीडियो बनाते वक्त वीडियो करप्ट हो गई थी, तो इसलिए मैं एक बार जाके देख लेता हूं कि वीडियो प्रॉपर बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है, और मैं आपको बता भी देता हूं। तो जिन बच्चों समझ में आ गया वो नोट डाउन करें, बाकी बच्चे मेरे साथ प्रोसीड करेंगे। एक बार क्वेश्चन लिख लिया बेटा, e की पावर, क्वेश्चन नंबर 19, e की पावर 2x - 1 e की पावर 2x + 1 डिनोमिनेटर में। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड कर दिया। e की पावर 2x - 1 e की पावर x, e की पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाय e की पावर x। क्लियर है। अब देखो मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। ऐसे ही नीचे कर लिए सेम, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस e की 1 अपॉन e की पावर x। क्लियर है। अब देखो बेटा मैं इसको ऊपर ले गया, किसको डिनोमिनेटर को ऊपर ले गया, तो e की पावर 2x मल्टीप्लाई में e की पावर -x हो गया, माइनस e की पावर -x हो गया, इसको भी मैं ऊपर ले गया। ऐसे मैं नीचे वाले के साथ किया, इसको ऊपर ले गया, तो e की पावर 2x मल्टीप्लाई e की पावर -x प्लस e की पावर -x, ठीक है, ऊपर चला गया। अब बेस सेम तो पावर प्लस, तो वही हुआ बेटा, बेस सेम है, पावर प्लस हुई तो 2x - x, तो x आ गया, माइनस e की पावर x, नीचे वाले के साथ भी वही कहानी हुई, 2x e की पावर 2x प्लस -x, तो क्या आ गया, e की पावर x आ गया, प्लस e की पावर -x। मैंने e की पावर x प्लस e की पावर -x को a पुट किया, डिनोमिनेटर को a पुट किया, तो बेटा डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है सर, प्लस e की पावर -x का e की पावर -x होता है सर, -x का -1 होता है सर, इक्वल टू dA ओवर dx। dx को मल्टीप्लाई कर दिया इस तरफ भी,
क्रॉस मल्टीप्लाई से e की पावर x माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस e की पावर माइनस x dx dA। ठीक है, अब देखो बेटा, अब मैंने e की यहां पर देखा, मैंने e की पावर x प्लस माइनस e की पावर माइनस x dx क्या बन रहा है मेरा, dA बन रहा है। मैंने उसको dA लिख दिया, नीचे a पुट कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a क्या होगा, मैंने इनको अलग अलग कर लिया, 1/a dA इंटीग्रेशन 1/a क्या होगा, log a। वेरी गुड, log a और a की वैल्यू पुट कर दी, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। दिस इज योर आंसर। मजे आए, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। समझते रहो बेटा, करते रहो। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सबने नोट डाउन कर लिया, गुड। क्वेश्चन नंबर 20, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर, वो भी बहुत इजी है, वो भी बहुत, बेटा साइंस का जरूर ध्यान रखना, प्लस माइनस इन साइन का ध्यान रखना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइड e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, इसको देख के समझ गए होगे, बहुत सिंपल है, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, जहां पर हमने पुट किया था उसी की तरह है। हमने वहां भी डिनोमिनेटर को पुट किया था, यहाँ पे डिनोमिनेटर को एक बार पुट करके देखते हैं क्या आता है। i इज इक्वल टू, क्वेश्चन जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन में e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और dx। क्लियर है, डिनोमिनेटर को पुट करते हैं बेटा, पुट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू a, डिफरेंशिएट करते हैं, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x सर, ठीक है, फिर 2x का डिफरेंशिएशन सर 2 होगा, वेरी गुड, प्लस सर e की पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस 2x सर, वेरी गुड, माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2 होगा सर, वेरी गुड, इज इक्वल टू dA ओवर dx। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, 2 कॉमन निकाल ले, देखो 2 कॉमन निकाल लिया, ये हो गया e की पावर 2x प्लस इंटू माइनस माइनस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू dA ओवर dx। ठीक है, चलो अब बेटा वहां 2 तो नहीं है, तो सर 2 को हटा देते हैं, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो हम, dx इज इक्वल टू dA। ठीक है, अब 2 को हटाकर उधर लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और dx इज इक्वल टू dA ओवर 2। सबको समझ आया, बहुत इजी है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, इसको यहीं से देख लेते हैं, ठीक है, इसको यहीं से देख लेते हैं। अब एक चीज बताओ बेटा, क्या ये चीज ये वाली नहीं है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है ना, तो इसको पुट कर लेते हैं। अब देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऐसे लिख लेते हैं, आपको समझ में भी आएगा, थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x डॉट e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा आपको क्लियर होगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। क्लियर है। अब देखो बेटा, ध्यान से देखो, 1 अपॉन, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, a, ठीक है, और इस पूरे की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो dA ओवर 2।
dA/2। तो क्या बेटा कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लें, 1/2 इंटीग्रेशन और 1/a dA। वेरी गुड। तो 1/2, अब 1/a का इंटीग्रेशन क्या होता है, log a, ठीक है, log a प्लस c। I इज इक्वल टू 1/2 log a की कितनी वैल्यू बेटा, a की वैल्यू है सर ये, तो पुट कर दो e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस c। दिस इज योर आंसर। अरे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई ई वाले तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड। 1/2 log e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस c। दिस इज योर आंसर। जिन बच्चों को समझ में आ गया बेटा वो नोट डाउन करें, बाकी के बच्चे मेरे साथ प्रोसीड करेंगे, ठीक है, करें। चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x अपॉन में e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। ठीक है, क्लियर है। हम क्वेश्चन को उसी तरीके से लिखेंगे जैसे लिखता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन पूरा का पूरा क्वेश्चन और dx। ठीक है, पुट e की पावर 2x, हमने डिनोमिनेटर को पुट किया, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x इज इक्वल टू a। तो e की पावर 2x, ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर 2 से डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर 2x होता है, फिर 2x से डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है, प्लस e की पावर -2x से डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर -2x होता है, डॉट -2x से डिफरेंशिएशन क्या होता है, -2 होता है, इज इक्वल टू dA/dx। क्लियर है। ठीक है बेटा, मैंने यहां से 2 को कॉमन ले लिया तो बचा क्या, e की पावर 2x प्लस इंटू माइनस और e की पावर -2x इज इक्वल टू dA/dx। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 ब्रैकेट के अंदर e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x ब्रैकेट बंद, dx इज इक्वल टू dA। क्लियर है। e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x dx इज इक्वल टू dA/2। 2 को हम इधर ले आए क्योंकि 2 वहां था। क्लियर, वेरी गुड बेटा। अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट मैंने अलग अलग करके लिख लिया ताकि आपको समझ में आए। 1/e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x को इधर लिख दिया, इसको इधर ले गया dx के साथ में, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x dx हो गया। अब ये पूरी की पूरी टर्म बेटा देखो यहां पर क्या थी, dA/2 थी, मैंने dA/2 लिख दिया, 1/a लिख दिया क्योंकि इसको मैंने a माना था। कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाला 1/2, इंटीग्रेशन का साइन लगाया 1/a dA। क्लियर है। 1/2 इंटीग्रेशन, 1/a का इंटीग्रेशन क्या होता है, log a लिखा प्लस c। वेरी गुड बेटा। 1/2 log a का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी यहां पर वैल्यू पुट करेंगे a की, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x मोड में प्लस c। दिस इज योर आंसर। होपफुली सबको समझ में आया होगा, पांचों के पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। उम्मीद करता हूं बेटा ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज 7.2 के हम 20 क्वेश्चंस आपको समझा चुके हैं, कर चुके हैं। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। थैंक यू सो मच।